हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपके फिजिक्स के एवरी कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज डियर स्टूडेंट्स हम आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और हम प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स की न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको कहीं कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मेनी टाइम्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में इसके पिछले के क्लासेस में क्लास 9th से ही थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कुल 3 लॉज, न्यूटन्स ने कुल 3 रूल जो है दिए हैं अबाउट ऑफ मोशन। इसमें डियर स्टूडेंट्स इनका जो न्यूटन्स का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया भी, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जो है हम जानते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब, जैसे डियर स्टूडेंट्स कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, ठीक है, तो वह मोशन में ही रहना चाहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहती है, जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स ना एक्सर्ट करें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको इन द स्टेटमेंट कहें तो हम कह सकते हैं ए बॉडी continues its initial position of rest, or uniform motion। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कोई ऑब्जेक्ट, अभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यू है वह मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, या वह रेस्ट की पोजीशन में है, दोनों ही स्टेट में, दोनों ही केस में वह अपने इनिशियल पोजीशन को ही कंटिन्यू रखना चाहती है। ठीक है, जब तक acted on an unbalanced external forces। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह अपनी रेस्ट की पोजीशन को ही कंटिन्यू रखना चाहती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह ऑब्जेक्ट अपने यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को ही कंटिन्यू रखना चाहती है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसको डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। जब तक कि हम कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर नहीं एक्सर्ट करते हैं, वह अपने इनिशियल पोजीशन ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को ही कंटिन्यू रखती है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ में डियर स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी is directly proportional to
is directly proportional to the net external force। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी बॉडी का एक्सीलरेशन जो होता है वह उस बॉडी पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है और एंड इट इनवर्सली proportional to its mass। ठीक है that is in mathematical form we can say that A is equal to F net, ठीक है, अपॉन M, जहां पर M डियर स्टूडेंट्स उस बॉडी का मास होता है और F नेट जो होता है टोटल नेट एक्टेड फोर्स होता है उस बॉडी पर। ठीक है यहाँ पर इसको हम दूसरे फॉर्म में समेशन F अपॉन M भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर बॉडी का मास होल मास हम कैपिटल M सपोज कर लें तो यहाँ पर समेशन F बाई M भी लिख सकते हैं। ठीक है तो ये होता है आपका सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स किसी बॉडी पर एक्टेड फोर्स अपॉन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी ऑलवेज इन पेयर। ठीक है किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यह फोर्स जो होता है किसी बॉडी पर जो हम एक्ट कर रहे हैं यह हमेशा पेयर में होता है। ठीक है अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो वह बॉडी अपोजिट ऑर्डर में सेम मैग्नीट्यूड के साथ हम पर फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड लॉ क्या है? फोर्स acted on any object or body always is in pair। ठीक है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे द्वारा जो बॉडी पर किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसको हम एक्शन फोर्स बोलते हैं और जो बॉडी अपोजिट ऑर्डर में हम पर फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो थर्ड लॉ को हम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है और डियर स्टूडेंट्स सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं और फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ठीक है इनर्शिया डियर स्टूडेंट्स आपका 3 टाइप का होता है। ठीक है इनर्शिया आपका 3 टाइप का होता है जिसमें फर्स्ट जो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, सेकंड जो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन होता है और थर्ड जो होता है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ हम आपको सिखाते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है तो इसमें हम डियर स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप लोग फॉलो करते हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है तो इसमें सबसे पहला आइए हम देखते हैं क्या रूल होता है न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है सबसे पहला लॉ इसमें पहला रूल है रूल फर्स्ट। जैसे डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फर्स्ट रूल में पहले तो हम एक सिस्टम डिसाइड करते हैं। ठीक है ये सिस्टम आपका एग्जाम्पल में अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप कोई एक सिंगल बॉडी सपोज कर सकते हो, कोई एक सिंगल ब्लॉक सपोज कर सकते हो। ठीक है या आप मोर देन 1 और 2 ब्लॉक सपोज कर सकते हो या डियर स्टूडेंट्स आप मोर देन 2 ब्लॉक कनेक्टेड बाय एनी स्ट्रिंग भी
कह सकते हो। ठीक है, ऑल दीज टाइप्स के इन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस, इन सभी टाइप्स के सिस्टम्स आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स इसको और भी क्लियरली आपको आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे और विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूल नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे? फर्स्टली बी डिसाइड ए सिस्टम। सबसे पहले हम कोई सिस्टम डिसाइड करते हैं। उस सिस्टम में भी सिंगल या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स आर मोर देन वन or two या डियर स्टूडेंट्स are two blocks connected by any string, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम एक सिस्टम डिसाइड करेंगे। वह सिस्टम आपका 1 ब्लॉक हो सकता है, मोर देन 1 ब्लॉक हो सकता है, या डियर स्टूडेंट्स 2 ब्लॉक्स किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और भी डियर स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्शन हम फॉलो करते हैं, और इसमें एक और भी रिस्ट्रिक्शन होता है। वह रिस्ट्रिक्शन क्या है कि बी की the acceleration of all bodies, या कह सकते हैं सिस्टम इज कॉमन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास मोर देन 1 ब्लॉक है, आपके पास मोर देन 2 ब्लॉक हैं, और ये सारे ब्लॉक्स डियर स्टूडेंट्स किसी स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। तो यहाँ पर इन सब का एक्सेलरेशन आप एक कॉमन एक्सेलरेशन सपोज करोगे, मतलब सभी का एक्सेलरेशन सेम मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन बी की द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज कॉमन भी कह सकते हो या सेम कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट रूल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। वेरी क्लियरली आप जो है इन रूल्स को याद रख पाओगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। जब हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे और आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब आपके ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सेकेंड में इनका डियर स्टूडेंट्स जो रूल नंबर 2 है, हमने फर्स्ट में क्या देखा कि हमने एक सिस्टम डिसाइड कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डिसाइडिंग द सिस्टम डिसाइड करने के बाद, आफ्टर डिसाइडिंग द सिस्टम we find the list of forces on the system डियर स्टूडेंट्स, वन टाइम्स हमने सिस्टम डिसाइड कर लिया, तो सेकेंड स्टेप में हम उस सिस्टम पर नेट कितने फोर्स एक्ट हैं उन सबका लिस्ट बना लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर जो हम सिस्टम डिसाइड किए हैं उस सिस्टम पर नेट कितने फोर्स एक्ट हैं हम उसको डिसाइड कर लेते हैं, हम उनको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है
कि यहाँ पर हम ऑन द सिस्टम जितने फोर्स लगे हैं हम उन्हीं को कैलकुलेट करते हैं, बाय द सिस्टम, बाय द वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस फोर्स को हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस लाइन को भी हम लिखेंगे बी इग्नोर द फोर्सेस acted by system to another body or system। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टेड बाय वन सिस्टम कह सकते हो, जो पहले सिस्टम के द्वारा दूसरे सिस्टम पर जो अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सिस्टम पर कितने नेट फोर्स एक्ट हैं हम उन सब का लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में, रूल नंबर थर्ड में डियर स्टूडेंट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। हम सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लिए, फिर उस सिस्टम का हम एक्सेलरेशन सेम रखेंगे। ठीक है, उसमें जितने भी ब्लॉक होंगे या जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आपकी सबका एक्सेलरेशन सेम रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में हमने आपको बताया सेकंड में कि हम उस सिस्टम पर कुल कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं हम उन सबका लिस्ट बना लेते हैं। थर्ड में, रूल नंबर थर्ड में make the free body diagram of system and represent the magnitude and direction of all forces। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने लिस्ट बनाया था सिस्टम पर जितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम उस सिस्टम का ड्रा करते हैं और उस पर जितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं उन सभी फोर्सेस का हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको तीनों रूल अभी तक के क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप 3 रूल्स डिस्कस किए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें लास्ट हमारा फोर्थ रिजल्ट है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको याद दिला दें फ्री बॉडी डायग्राम किसी सिस्टम का कैसे ड्रा करते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बाय MBR फिजिशियन यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च कर लेंगे तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम में कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें कंप्लीटली डिस्कस किया है, तो आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में ये टाइप करना है और आप हमारा वीडियो जो है टॉप पर आपको मिल जाएगा और वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बाय MBR फिजिशियन आपको सर्च करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रूल नंबर थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट हमारा फोर्थ रूल है। लास्ट हमारा डियर स्टूडेंट्स फोर्थ रूल होता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फोर्सेस को जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, जो फोर्सेस आपके पास सिस्टम पर, ये हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने आपको थर्ड स्टेप में बताया है। इसके बाद आपको रूल नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए
आपको इस सिस्टम के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स या वाई एक्सिस में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इस सिस्टम पर जो भी नेट फोर्स एक्ट हो रहे हैं उन फोर्सेस का एक्स और वाई कंपोनेंट आपको डिस्क्राइब कर लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास कोई बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्स एक्टेड हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया है कि जो भी फोर्सेस होंगे उन सबकी लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद आपको इसको एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, सभी फोर्सेस के एक्स और वाई कंपोनेंट्स सेपरेटली यहाँ से हमको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको इसमें पहला फार्मूला यूज करना है, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, या ए एक्स भी कह सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट करेगा ए एक्स। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए, ये आप रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसमें सेकंड रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू यहाँ से 0 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समेशन एफ वाई यहाँ से 0 होगा। ठीक है, आपको यहाँ से चारों रूल डियर स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम आइए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इन रूल्स को फॉलो करना सीखते हैं। ठीक है, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ये जो हमने चारों रूल्स सिखाए हैं, चारों मेथड्स सिखाए हैं, इनको हम 1 बाय 1 फॉलो भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस, जिनके मासेस डियर स्टूडेंट्स हमको गिवन है 4 kg एंड 2 kg are placed side by side। ठीक है, फिर आगे डियर स्टूडेंट्स on smooth horizontal plane। ठीक है, फिर आगे डियर स्टूडेंट्स हमने कहा हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखा है या प्लेन हो गया, as shown in figure। ठीक है, फिर इसने हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ आगे लिखा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन is applied on 4 kg block। ठीक है, फिर डियर स्टूडेंट्स इसने क्वेश्चन पूछा है हमसे, फाइंड, पहला क्वेश्चन पूछा है द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है डियर स्टूडेंट्स। इसने फिगर ये आपको दिखा रखा है, फिगर ये ग्राउंड में कोई दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट सपोज कर लिए और इसी के कांटेक्ट में इसने बोला है और फिगर में गिवन भी है, यहाँ पर ये 4 kg दिया है और ये हमारे पास क्वेश्चन 2 kg दिया है। फिर इसने कहा है हम इस पर 20 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं 4 kg ब्लॉक पर। तो आपको डियर स्टूडेंट्स इसमें द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक डिस्कस करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको जो अभी हमने रूल सिखाए हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए देखना है इनका हम आंसर कैसे देते हैं। ठीक है,
सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। इसका सोल्यूशन देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो ब्लॉक हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हमें सिस्टम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। एक सिस्टम हो गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स पहले ही रूल में हमने आपको बताया था इनका हमें कॉमन एक्सीलरेशन भी सपोज कर लेते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम ए हो गया, ठीक है, या इस सिस्टम का एक्सीलरेशन ए हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने आपको सिखाया था सेकेंड स्टेप में कि आप इन पर जो है नेट कुल कितने फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं इनकी लिस्ट बना लो। तो यहाँ पर एक ही फोर्स हमारा एक्सर्ट हो रहा है 20 न्यूटन का, है ना। यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एक ही फोर्स, और बाई सिस्टम बाई 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पर भी डियर स्टूडेंट सिस्टम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और 2 kg ब्लॉक से 4 kg ब्लॉक पर भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको सिखाया था कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इन दो इमेजिनेशन से सबसे पहले हमने एक सिस्टम डिसाइड कर लिया और इसका एक कॉमन एक्सीलरेशन डिसाइड कर लिया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट भी कर सकते हैं कितना होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 20 न्यूटन का फोर्स 4 kg ब्लॉक पर एक्सर्ट हो रहा है और इसका कॉमन एक्सीलरेशन ए सपोज कर लिया है हमने। तो यहाँ से, और हमने आपको बताया था कि यहाँ से इसको हम x और y कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा फार्मूला जो Fx = ma होता है इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से Fx डियर स्टूडेंट्स समेशन टोटल फोर्स हमारा 20 न्यूटन का ही इस पर एक्सर्ट हो रहा है और कोई अदर फोर्स नहीं है। तो 20 न्यूटन फोर्स हो गया हमारा 20 = इसका होल मास डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 4 + 2 × a, ठीक है। तो एक्सीलरेशन यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन a = 20/8, ठीक है, सॉरी 20/6 हो गया, ठीक है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 × 10 = 20 और 3 × 6। तो यहाँ से a = 10/3, a = 10/3 एक्सीलरेशन हो गया हमारा मीटर/सेकंड²। डियर स्टूडेंट्स यही एक्सीलरेशन आपका, चाहे आप 4 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन कहो चाहे आप 2 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन कहो, यहाँ पर एक्सीलरेशन जो होगा आपका दोनों ब्लॉक का सेम होगा, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको क्लियर हो गई, कितना आया 10/3 मीटर/सेकंड², ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं क्या पूछा है हमसे। बहुत ही इजी होते हैं डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक पर बेस्ड सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, और साथ साथ आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। आइए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी हमसे पूछा है द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो ब्लॉक हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया 4 kg ब्लॉक पर बाई 2 kg ब्लॉक एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, जब इधर से हम फोर्स लगाएंगे, और बाई 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पर भी एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो सबसे पहले आइए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं दोनों बॉडीज का, ठीक है। तो पहले डियर स्टूडेंट्स हम 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम कुछ इस टाइप से ड्रा करते हैं। इस पर ये 20 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और इस पर बाई 2 kg ब्लॉक एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिए हो और इसका जो मास है वो 4 kg है, ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर a मान चुके हो, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमको देखना है कि नॉर्मल फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 kg ब्लॉक देखते हैं। यहाँ से नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे इस फोर्स का और इस फोर्स का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 20 माइनस n इज इक्वल टू नेट फोर्स 20 माइनस n हो जाएगा, और इसका जो मास है वो 4 kg है, और जो एक्सीलरेशन है a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हम निकाल भी चुके हैं, तो 4 इंटू 10/3 हो जाएगा यहाँ पर 10/3, तो 20 माइनस n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10/3। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम दिस साइड कर देंगे तो n प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 10/3, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एलसीएम आपका 3 हो गया, और ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 60 माइनस 40/3, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20, 60 माइनस 40 यहाँ से 20 हो जाएगा बाई 3। तो डियर स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 20/3 हमारा इतना न्यूटन हो जाएगा नॉर्मल फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। सेकंड ब्लॉक हमारा 2 kg है, तो 2 kg पर यहाँ पर ये 2 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। तो इस पर नॉर्मल फोर्स डियर स्टूडेंट्स बाई 4 kg ब्लॉक लगेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम n सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। और इस पर जो है एक्सीलरेशन a है, और ये हो गया इसका मास 2 kg, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2 kg ब्लॉक पर एक फोर्स जो है बाई 4 kg लगेगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, और यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 20 न्यूटन का फोर्स ही डियर स्टूडेंट्स इस पर क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन ही आपका n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से n इज इक्वल टू इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स होल मास इसका 2 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना आया है, एक्सेलरेशन हमारा 10/3 आया है, ठीक है। तो ये हो गया 10/3, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20/3, ठीक है। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 20/3 नॉर्मल फोर्स अपॉन 2 kg ब्लॉक बाई 4 kg ब्लॉक, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल फोर्स हम कैसे फाइंड आउट किए हैं, और इसके पहले जो है इनका हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हमने जो स्टार्टिंग में आपके फ्रंट में 4 स्टेप्स 4 रूल्स सिखाए थे, हम सेम इन्हीं चारों रूल्स को फॉलो करते हुए आपके फ्रंट में ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आई होप आपको रूल तो क्लियर होंगे ही, साथ साथ जो हमने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, तो इसके हेल्प से इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक्स में सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।